हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। पिछले वीडियो में हम 4.1 और उदाहरण के बारे में बता दिए थे। 4.2 नहीं बता पाए थे, जो अब हम 4.2 के बारे में समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4.2 में एक में सारे सवाल को हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक में सवाल लिखा हुआ है, मेरा क्या लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि है। हालांकि एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो गुणनखंड विधि निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर गुणनखंड विधि निकालने आ रहा है तो निकाल लीजिएगा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं कि गुणनखंड विधि यदि नहीं आया तो हम क्या करेंगे, डी निकाल के मूल निकालेंगे, क्योंकि निकालना ये आसान तरीका होता है। इसलिए क्या करेंगे, डी निकाल के मूल ही निकालिएगा। ठीक है। एक का पहला सवाल देखते हैं। एक का पहला सवाल लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। डी निकाल के मूल निकालने के लिए क्या होता है कि पहले हमें ए बी सी चाहिए। ए बी सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होता है ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, खाली संख्या सी होता है। यानी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो ए का मान हो जाएगा 1। एक्स के साथ -3 है तो बी का मान हो जाएगा मेरा -3 है। खाली संख्या -10 है तो सी का मान हो जाएगा -10। डी निकालेंगे। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखेंगे बी स्क्वायर -3 है, -3 के स्क्वायर करेंगे -4। एक जब क्या हो जाएगा, 1 है, क्योंकि ए का मान कितना है मेरा 1 है, तो हो जाएगा 1 इंटू सी का मान -10 है तो -10। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस के स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस के स्क्वायर करने से माइनस खत्म हो जाता है। 3 के स्क्वायर हो जाता है 9, माइनस माइनस प्लस, 4 इकाई 4, गुणे 10 करेंगे तो हो जाता है 40, और 40 9 कितना हो गया 49। डी का मान मेरा 49 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, मूल निकालना है। तो एक्स बराबर फार्मूला हो जाएगा माइनस बी या प्लस माइनस रूट अंडर डी या बट्टा हो जाएगा 2a। मान निकालेंगे माइनस बी की जगह पर -3 है तो -3 प्लस माइनस डी का मान कितना है 49 निकला है तो रूट रख देंगे 49 बट्टा 2a। 2 इंटू ए की जगह पर कितना मान है 1 है तो 2 इंटू 1 कर दिए। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो गया मेरा 3 और प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, तो प्लस माइनस 7 और बट्टा और नीचे 2 एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिए। 3 प्लस माइनस 7 है तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 3 प्लस 7 बट्टा 2 कर दिए, एक बार घटा देंगे तो 3 माइनस 7 बट्टा 2 हो जाएगा। 3 7 हो जाएगा 10 बट्टा 2, और 3 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा -4, उल्टा घटेगा बट्टा 2, ये कटेगा 5 मरतबा, ये कटेगा 2 मरतबा, तब 5 कॉमा -2 हो गया, लिख देंगे। अतः x का मान कितना हो गया 5 हो गया कॉमा -2। आइए क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। डी निकाल के मूल निकालेंगे तो मान आ गया। अब आते हैं दूसरा सवाल पे। सारे सवाल को डी निकाल के मूल निकालना एक आसान है, उतना हार्ड नहीं होता है। आप सारे सवाल को आराम से बना सकते हैं। ठीक है। एक का दूसरा है। एक का दूसरा में क्या लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये नहीं लिखा हुआ है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है। यहाँ a का मान मेरा हो जाएगा 2, b का मान x के साथ कुछ नहीं तो 1, और c का मान हो जाएगा -6। डी निकालेंगे। बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर जहाँ पर 1 के स्क्वायर -4, एक जगह पर है 2 और सी की जगह पर है -6। 1 के स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 छक हो जाएगा 48, 48 से कितना हो गया 49 हो गया, यानी डी का मान हो गया 49। अब हम मूल निकालने जाएंगे तो x बराबर फार्मूला लिख देंगे, क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बट्टा हो जाएगा 2a। मान रखने गए तो -b तब माइनस है, b की जगह पे कितना मान है 1 तब -1, प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह पे कितना मान आया है 49, तो रख देंगे 49 बट्टा 2a। 2 इंटू a का मान मेरा 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया, -1 ठीक है, प्लस में रूट 49 का मान होता है 7, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। -1 है प्लस -7 है तो एक बार जोड़ेंगे, 7 को जोड़ दिए बट्टा में 4 कर दिए, एक बार घटाएंगे -1 -7 बट्टा 4 हो जाएगा। 7 में से 1 गया तो हो गया 6 बट्टा 4 हो गया, जबकि -1 का -7 हो जाता है -8 बट्टा 4। 2 से कटेगा ये 3 मरतबा, 2 से कटेगा ये 2 मरतबा, 4 से कटेगा ये 2 मरतबा, तो ये मान जो मेरा आता है कितना आ गया, एक 3/2 आ गया, 3/2 और कॉमा यहाँ माइनस था, ये 2 था तो -2, एक मान आ गया मेरा 3/2 और एक मान हो गया -2। ये इसका क्या है आंसर हो गया। क्लियर है। तीसरा सवाल है रूट वाला, उसको भी बना लेते हैं।
सॉरी तीसरा नहीं, 1 का तीसरा है। सवाल है, लिखा हुआ है √2x², लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर है 0। x² के साथ √2 है यानी a का मान हो गया मेरा √2, x के साथ 7 है तो b का मान हो गया 7, और खाली संख्या 5√2 है तो c का मान हो जाएगा 5√2। ये हो गया। d निकालेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac b² यानी 7 है तो 7 के स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पर है √2 और c की जगह पर है 5√2। 7 के स्क्वायर 49 माइनस 4 पंचे हो जाएगा 20 और √2 गुने √2 करेंगे अंदर में हो जाएगा 4, तो 49 माइनस 20 और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो 49 माइनस 20 दूना हो गया 40, घटाएंगे तो कितना हो गया 9, यानी डी का मान कितना हो गया 9। डी का मान 9 निकल चुका है तो अब क्या करेंगे, मूल निकालने जाएंगे। मूल निकालेंगे तो एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बट्टा हो जाएगा 2a माइनस b की जगह पर क्या मान रखाएगा, मेरा 7 है तो रखाएगा 7 प्लस माइनस √d का मान कितना है 9 है तो रख देंगे 9 बट्टा में 2a, 2 इंटू a का मान √2 है तो रखाएगा √2। क्या करेंगे कैलकुलेशन में, -7 है प्लस माइनस √9 का मान होता है 3, अब बट्टा 2√2 हो जाएगा। एक बार जोड़ेंगे तो -7 में 3 को जोड़ दिए बट्टा में 2√2 है, एक बार घटा देंगे तो -7 में -3 कर देंगे और 2√2 हो जाएगा। -7 में 3 जोड़ेंगे तो -4 बट्टा 2√2 हो जाएगा, और -7 और -3 हो जाएगा -10 बट्टा 2√2 हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 से 4 कटेगा 2 मरतबा, लेकिन √2 से 2 कटेगा, रूट के अंदर एक 2 है, ये बाहर में 1 है, अंदर में 2 रहा होगा, इसीलिए √2 से 2 कट जाएगा √2 मरतबा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस √2, एक आंसर हो जाएगा। यहाँ से कटेगा 2 से 10 कटेगा 5 मरतबा, माइनस था तो -5 बट्टा √2 हो जाता है, एक आंसर हो जाएगा मेरा √2 कॉमा एक हो जाएगा -5 बट्टा √2। ये क्या है, इसका आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन में रूट वाला आने का चांस रहता है, जिसमें गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा बन जाता है, तो क्या कीजिएगा रूट वाला को प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं चौथा सवाल में। चौथा सवाल उतना हार्ड नहीं है, चौथा पाँचवा आराम से बन जाता है, लेकिन बट्टा में है तो कन्फ्यूजन होता है कि बट्टा वाला सवाल को कैसे बनाएंगे। बना देते हैं हम, थोड़ा सा देखा हुआ रहेगा, अगर समझे भी रहिएगा तो वहाँ बनाने में उतना परेशानी नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भी चल जाएगा। देखिए चौथा सवाल क्या कर रहा है, चौथा सवाल में लिखा हुआ है कि 2x² प्लस नहीं माइनस x है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है। इसका निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि यहाँ से बट्टा को तोड़ देंगे तो भी निकल सकता है, या डायरेक्ट बना देंगे फिर भी निकल सकता है, जैसा सुविधा हो। बट्टा तोड़ने का तरीका क्या होता है कि ज़्यादातर सवाल में बट्टा तोड़ के बनाएगा। इससे सुविधा क्या होता है कि जो हार्ड हो, स्लो हो या आसान हो, सारा सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, बट्टा में नहीं कुछ तो 1 है, बट्टा में नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ 8 है, एलसीएम लेंगे, 1 1 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 1 से 8 मरतबा 8 दूना हो जाएगा 16x² माइनस 1 से 8 मरतबा 8 गुने x करेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 8 से 1 मरतबा 1 का हो जाएगा 1 बराबर 0। देखिएगा यहाँ 16x² माइनस 8x प्लस 1 ठीक है बराबर 8 गुने 0 तिरछा जाएगा उस साइड में, तो 8 गुने 0 करें 0 हो जाएगा। मेरा समीकरण क्या हो गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 मेरा आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, अब इसका मूल निकालेंगे, वही आंसर होगा। a का मान कितना हो जाएगा 16, b का मान हो जाएगा -8 और c का मान हो जाएगा 1। d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b की जगह -8 है तो -8 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 की जगह पर 16, 80 की जगह पर 1 है, 8 के स्क्वायर 64 और 4 गुने 16 करने से 64 होता है, गुने 1 घट के हो जाएगा 0, यानी डी का मान कितना हो गया 0 हो गया। डी का मान जब 0 हो गया तो क्या करेंगे, हम मूल निकालेंगे। अब तो मूल क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d, अब बट्टा में हो जाएगा 2a माइनस b की जगह पर कितना मान है -8 है तो कोष्ट में लिख देंगे -8 प्लस माइनस है डी के जगह पर कितना हो गया 0 बट्टा 2a, 2 इंटू 1 की जगह कितना हो जाएगा 16 हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस √0 का मान 0 हो जाएगा, 2 गुने 16 करने कितना हो जाएगा 32। एक बार जोड़ेंगे तो 8 प्लस 0 बट्टा 32 हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा 8 माइनस 0 बट्टा 32, 8 0 हो गया, 8 बट्टा 32 हो गया, ये 8 में 0 गया तो 8 बट्टा 32 हो गया।
रहता है 8 से कटता है ये 4 मरतबा, 8 से कटेगा ये 4 मरतबा, कितना हो जाएगा 1/4 कॉमा 1/, ये क्या इसका फाइनल आंसर होता है। क्लियर है। चलिए अब है इसका पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल आपसे बन जाएगा, उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है उसके अलावा इम्पोर्टेंट सवाल जो भाषा वाला है, जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो है आपको सवाल नंबर तीसरा, चौथा, पाँचवा, आपको दूसरा और छठा नहीं बनाना है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 2700 और उनका गुणनफल 182 हो। कितना हो, योग 2700 और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ये सवाल हमें निकालना है, ठीक है। ये सवाल को बनाने गए तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर दो संख्याएं है ज्ञात करना, जिसको दोनों संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों का योग कितना है, 27 है। जब भी किसी का योग दिया रहेगा उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसमें से एक संख्या को मानते हैं, दूसरे संख्या को क्या करते हैं, कुल में से घटाते हैं। कुल में से घटाने का मतलब हुआ कि पूरे संख्या मेरा दोनों का जोड़ 27 है, तो दोनों का जोड़ 27 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए के एक्स मानेंगे, दूसरा के लिए हो जाएगा 27 - x। कैसे होगा थोड़ा समझिए। जैसे दो कोई संख्या जिसका जोड़ 27 है, उसमें से कहेगा एक संख्या 17 है, दूसरा कितना हो जाएगा 10। कैसे 10 हुआ, 27 में 17 घटाएंगे तो ना 10 आएगा, यानी 27 में से 17 घटा देंगे 10 के बराबर आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मान लिए 17 मालूम हो गया तो 17 घटाया है, यहाँ से नहीं मालूम है, अगर x मान लेंगे तो क्या घटाएंगे, x घटाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या के लिए क्या करते हैं, पूरा में से घटाते हैं। इसको याद भी रखिएगा कि जब भी दो संख्या का जोड़ दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे, दूसरे के लिए पूरा में 27 में से यानी योग में से घटा देंगे। यहाँ मानेंगे कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या हो जाएगा आपको x, क्या हो जाएगा x, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा मेरा, यानी दोनों का जोड़ 27 है तो हो जाएगा 27 - x। अब कह रहा है कि गुणनफल 182, मतलब दोनों का गुणनफल कितना होगा 182। लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल मतलब एगो x है, एक है 27 - x। दोनों गुणनफल कितना है 182 के बराबर है, दोनों गुना के 182 बराबर में कर दिए। अब गुना करेंगे, x गुने 27 किया तो क्या हो गया 27x, x गुने x किया तो -x² बराबर 182 है। -x² पहले लिख दिए, प्लस 27x लिख दिए है, इधर आया तो माइनस हो गया 182 बराबर 0। देखिए माइनस शुरू में रहेगा तो माइनस कॉमन लेके बना सकते हैं, या बिना माइनस कॉमन लिए भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे जिससे थोड़ा आसानी होगा बनाने में। -1 कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे क्या लिए कॉमन, -1, तो बच जाएगा x² प्लस हो जाएगा -27x, अब माइनस हो जाएगा प्लस 182 बराबर हो जाएगा 0। ये कट के हो जाएगा पूरा 0 ही रहेगा, तो x² -27x प्लस 182 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। मान निकालने का मतलब d निकाल के मूल निकालेंगे। a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा -27, c का मान हो जाएगा 182। d निकालने गए तो क्या हुआ कि d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये ना होता है, b² - 4ac होता है। तो b की जगह मेरा मान है 27, -27 लिख देंगे, -27 के स्क्वायर -4, एक की जगह पर 1, 80 की जगह हो जाएगा 182। 27 का स्क्वायर होता है 729, -4 इकाई 4, और 4 गुने 182 करते तो आता है 728। घटाने का मान मेरा आ गया 1। अब मूल निकालेंगे, x बराबर -b प्लस √d बट्टा हो जाएगा 2a, -b की जब -27 है तो माइनस है, फार्मूला का माइनस है, b का मान -27 कोष्ट में लिख देंगे, प्लस माइनस, और d का मान मेरा आया 1 तो 1 और बट्टा 2a, 2 इंटू 1 जब कितना मान है 1 है तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 27 प्लस माइनस 1 और बट्टा 2 हो गया। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 27 जोड़ 1/2, एक बार हो जाएगा 27 - 1/2, 27 1 हो जाएगा 28/2, और 27 में से 1 गया तो 26/2, कट गया कितना मरतबा 14 मरतबा, ये कटा है 13 मरतबा, 14,13 है ना, है, यानी एक संख्या हो जाएगा 14, एक संख्या हो जाएगा 13। लेकिन कहा जाता है कि इसमें से जो मान आता है वो तो हम x का मान आया है, क्योंकि यहाँ मान किसका आया है x का, x किसको माने हुए पहली संख्या को, तो पहली संख्या को इसमें से कोई एक लेंगे, लिखेंगे पहली संख्या बराबर x बराबर लेंगे 14, तो दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा,
दूसरी संख्या बराबर क्या है 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस 14 करेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये भी आंसर इसका सही है। या इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या बराबर 14 दूसरी संख्या बराबर 13, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथा सवाल में। चौथा सवाल की ओर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में क्या मानते हैं हम लोग, एक x मानते, एक x प्लस 1 मानते। वही करेंगे। माना कि पहली संख्या मेरा हो जाएगा x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये ना होता है। दो क्रमागत जब भी बोले तो हम मानेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या बोले तो x प्लस 1। दो क्रमागत के लिए एक x हो गया, एक हो गया x प्लस 1 हो गया, दो संख्या हो गया। अब हमें सवाल में कह रहा है कि दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना है 365 है। दोनों संख्या के वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग मतलब इस दोनों के वर्गों, योग का वर्ग नहीं बल्कि वर्गों, इसका वर्ग करने पर जोड़ने पर प्रश्न से एक x है, इसका वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, एगो x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का जोड़ कितना के बराबर है 365 के बराबर। x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, ये हुआ a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक जगह पर x है, बी जगह पर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 365 हो जाएगा। x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 करेंगे 2x प्लस 1 के स्क्वायर 1 बराबर हो जाएगा 365। 2x स्क्वायर प्लस है 2x प्लस 1 और 365 इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x है 365 में, यानी 1 में 365 घटाने का तो इसमें से उल्टा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 364 बराबर हो जाएगा 0। दोनों में दो कॉमन है, कॉमन लेंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, कॉमन नहीं लेंगे तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन कॉमन लेंगे थोड़ा सा आसानी होगा, जिससे सुविधा होगा बनाने में। क्या हो जाएगा, जैसे दोनों में दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से दो निकल चुका है तो एक्स माइनस 2 से करता है लगभग कितना मरतबा 182 मरतबा बराबर 0, ये से कट जाएगा 0 मरतबा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो जाएगा 182 बराबर 0। यहाँ क्या हुआ, ए का मान हो गया 1, बी का मान भी हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा माइनस 182। डी निकालने जाएंगे, डी निकालने गए तो डी का फॉर्मूला क्या होता है लगा देंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का मान कितना 1 है तो लगाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पर 1, 80 की जगह पर कितना है माइनस 182, रख दिया माइनस 182। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का 4 गुना 182 करेंगे तो हो जाएगा 728। 728 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 729, यानी डी का मान कितना हो गया 729 हो गया। अब क्या करेंगे 729 आ गया, मूल निकालने जाएगा, मूल होता है नहीं एक्स का मान, एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा हो जाएगा 2a माइनस बी की जगह पर माइनस 1 है तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान है 729 बट्टा 2a, 2 इंटू 1 की जगह पर कितना हो जाएगा 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 ठीक है, प्लस माइनस 729 का वर्गमूल कितना हो जाता है 27 होता है बट्टा 2 का हो जाएगा 2। घटाएंगे तो क्या मान हो जाएगा माइनस 1, एक बार जोड़ देगा 27 को तो जोड़ बट्टा 2 हो गया, कॉमा माइनस 1 माइनस 27 बट्टा 2। 27 में से 1 जाता है तो होता है 26 बट्टा 2 और 27 और माइनस 1 हो माइनस 28 बट्टा 2, ये कटेगा 13 मरतबा, ये कटेगा 14 मरतबा, कितना हो गया 13, कॉमा हो गया माइनस 14। यहाँ पर जो मान आया है मेरा 13 है माइनस 14 है, देखिएगा 13 14 नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर एक मान है 13 है, एक माइनस 14 है, यानी एक्स का मान या तो 13 होगा या तो माइनस 14 होगा। लेकिन सवाल में लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब इसमें से कोई धनात्मक लेना है ऋणात्मक नहीं लेना है, अर्थात एक्स का मान कौन लेना होगा 13, और एक्स किसको माने हैं पहली संख्या को, मतलब है कि पहली संख्या मेरा कौन हो जाएगा 13, तो लिख देंगे अतः पहली संख्या
बराबर है x बराबर हो जाएगा 13। अब दूसरी संख्या कौन हो जाएगा, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा उसको हम क्या माने थे, x + 1, यानी हो जाएगा 13 + 1 जो कि हो जाएगा 14, जो फाइनल इसका क्या है आंसर होगा। यानी यहाँ से 13 निकला वो पहली संख्या, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या किए, उसमें एक जोड़े है, क्योंकि यहाँ पहली संख्या x है तो x का मान 13 है, तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या x + 1 है, 13 + 1 के आ गया मेरा 14 जो कि दूसरी संख्या है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है 5वां और 4.2 का लास्ट सवाल है, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें 5वां सवाल में है कि लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहली बात यह कि समकोण त्रिभुज कहा गया है। समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, यानी कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये ऊंचाई है, ये आधार है, कह रहा है ऊंचाई है आधार से 7 कम है। आधार मालूम नहीं है तो x मानेंगे, तो ऊंचाई से 7 कम हो जाएगा तो x - 7 हो जाएगा, ये ना होगा, यानी कि 7 कम है तो x - 7 हो जाएगा। कह रहा है कर्ण 13 है, तो ये कर्ण कितना होगा 13। आधार को हम माने x, तो लिख देंगे माना कि आधार बराबर कितना हो जाएगा x cm। तो आधार x माने हैं तो ऊंचाई उसी में कह रहा था आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई हो जाएगा x - 7 cm, है ना होगा। और हमें कर्ण पहले से दिया है, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ था। समकोण त्रिभुज में जब आधार x है, ऊंचाई x - 7 है, कर्ण 13 है, तो समकोण त्रिभुज में एक नियम क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है, या इसी को कह सकते हैं लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। लिखेंगे प्रश्न से नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से, आप प्रश्न से लिख दीजिए कर्ण के स्क्वायर नहीं, पहले लंब के स्क्वायर लिखिएगा, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण के स्क्वायर, इन होता है। लंब यानी ऊंचाई है, x - 7 है तो रख देंगे x - 7 के स्क्वायर, प्लस आधार यानी x है तो x का स्क्वायर बराबर कर्ण 13 है, 13 के स्क्वायर हो जाएगा। x - 7 के स्क्वायर होने का मतलब है कि a - b के होल स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। एक जगह पर x है तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर - 2ab, 2 × एक जगह पर x है, b की जगह पर 7, प्लस बी स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर, प्लस ये x स्क्वायर बाकी है रहने दिए, बराबर 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169, x स्क्वायर हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर, माइनस 7 दूना हो जाएगा 14x और 7 के स्क्वायर 49 बराबर 169 है। इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है, हो जाएगा माइनस 169 बराबर हो जाएगा 0। तो ये मेरा मान आएगा 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 14x, घटाएंगे 169 में से 49 हो जाएगा माइनस 120 बराबर 0। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 14 में से 2 कॉमन लिए तो माइनस हो गया 7x, इसमें से 2 कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 0। 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हुआ। अब इससे क्या करना है, x का मान निकालेंगे, x का मान निकलेगा तब तो आधार ऊंचाई मालूम होगा। x का मान निकालने गया तो a का मान 1 है, b का मान -7 है, c का मान -60 है, तो वहाँ लिख देंगे कि a का मान मेरा हो चुका है 1, b का मान हो चुका है मेरा -7 और c का मान हो चुका है -60। डी निकालने गए बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखेंगे b की जगह -7 है तो -7 के स्क्वायर -4, ए की जगह पर 1 है, सी की जगह पर हो जाएगा -60, -7 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 के स्क्वायर 49, माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 60 करेंगे तो 60 चौका कितना हो जाएगा 4 × 6 = 24 यानी 240 के बराबर हो, जोड़ने पर होता है 289। डी का मान कितना हो गया 289 हो गया। मूल निकालने गए यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर हो गया d, अब बट्टा में हो जाएगा 2a
माइनस बी की जगह पर कितना मान है -7 है, तो कोष्ठ में रख देंगे -7 प्लस माइनस डी का मान कितना है 289 निकला है, तो रूट अंडर हो जाएगा 289 बट्टा 2 इंटू ए की जगह पर है 1 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा प्लस माइनस 289 का वर्गमूल होता है 17 बट्टा हो जाएगा 2। 7 प्लस माइनस है तो क्या करेंगे एक बार प्लस करेंगे तो 7 प्लस 17 बट्टा 2 करेंगे, एक बार घटाएंगे 2 माइनस 17 बट्टा 2। 17 7 हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा लगभग 24 बट्टा 2 हो जाता है, जबकि 7 यहाँ सॉरी यहाँ 7 था तो 7 में 17 गया था -10 बट्टा 2 किए। ये करता है 12 मरतब, ये करता है 5 मरतब, तो कितना मान आ गया मेरा 12 -5 ये ना माना है। 12 -5 होने का मतलब है कि x का मान 12 है और -5 है। हमें जो x का मान निकालना है वो लंब यानी आधार निकालना है और आधार हमेशा प्लस में होता है। क्या होगा कि x का मान -5 नहीं हो सकता है, तो x का मान कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम अतः में क्या लिखेंगे लास्ट में अतः लिखेंगे, इस साइड में लिख के देते हैं, लिखेंगे अतः में कि अतः आधार बराबर था मेरा x, तो x बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और लंब कितना था लंब बराबर था x -7 यानी 12 -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 यानी 5 सेंटीमीटर। ये कि मेरा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आधार बराबर हो गया 12 और लंब बराबर हो गया 5, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। चलिए।